अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर सईद हुसैन फयाज एजुकेशन नौगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम करता हूँ। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में आजकल हम एक्सरसाइज 8.3 पढ़ रहे हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी करना। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी इस तरह है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना और अमाउंट निकालना है ऑन ₹62,500. So here we have principal is equal to ₹62,500. Then we have given time is 1/2 years and the rate of interest is 8% per annum, compounded half year. Interest is being compounded half year. देखिए बेटा, यहाँ पर जो टाइम है इस मिक्सड फ्रैक्शन को मैं कन्वर्ट करूंगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये बनेगा 2 1 are 2, 2 + 1 is 3, so it is 3/2 ये। अब जो इंटरेस्ट है इट इज बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयर, सिंस द interest is compounded half yearly, लिहाजा जो अमाउंट है उसकी फार्मूला पार्ट नंबर बी की फार्मूला से डिफरेंट है। ठीक है, वहां जो आपने फार्मूला यूज की यहां पर उससे बिल्कुल डिफरेंट आप फार्मूला यूज करनी है। यहां अमाउंट बनेगा प्रिंसिपल इंटू 1 + rate by 200 raised power 2 into time। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि यहां इंटरेस्ट जो कंपाउंड की जाती है साल में 2 बार, इसलिए लिखा रेट बाई 200। सो इट इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपको मालूम है ऊपर दिया है 62,500 इंटू 1 + रेट इज 8% पर annum डिवाइड बाई 200 रेज़्ड पावर 2 into टाइम अब हमें यहां पर निकला है 3/2, सो दैट 2 और 2 कैंसिल करेंगे। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 20 - 16 is 4, ये बनेगा 48, 5s are 40। So this implies amount is equal to 62,500 into 1 + 1/25 raised power 3, which is equal to 62,500 into, देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 into 1 is 25 प्लस करेंगे ये 1 हो गए 26 डिवाइड बाई 25 रेज़ पावर 3। शाबाश, इट इज 62500। अब बेटा 26/25 क्यूब हो गए। 26 को 3 बार आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना, या अगर आप डायरेक्टली करेंगे 26 डिवाइड बाई 25 इंटू 26 डिवाइड बाई 25 इंटू 26 डिवाइड बाई 25। देखिए भाई यहां कैंसिलेशन हुआ, 25 1s are 25, 25 into 2 is 50, है ना, ये 62 है। 62 में से 50 करेंगे सब्ट्रैक्ट, वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा 12, ठीक है ना। वो 12 मिलेगा इस 5 के साथ, ये बनेगा 125। क्या बनेगा 125। 25 into 5 is 125, है कि नहीं। फिर 0 और 0, ठीक है। अब फिर से कैंसिलेशन की 25 1s are 25, 25 1s are 25 और फिर 0 0, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज अमाउंट इज इक्वल, दिस इंप्लाइज अमाउंट इज इक्वल टू, शाबाश, अब यहां बच गया 100। क्या बच गया 100 इंटू 26, यहां पर डिनोमिनेटर अब कुछ नहीं है, यहां पर भी
इंटू 26 डिवाइड बाई 25। ओके, फिर से कैंसिलेशन होगी। 25 1 जार 25, 25 इंटू 4 इज 100। देखिए आगे आप खुद करोगे, ठीक है ना, यू मल्टीप्लाई। अब आपके पास अमाउंट क्या है, आगे आप खुद ही करोगे, मैं नहीं दिखाऊंगा। 4 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट अमाउंट। यहां से कुछ अमाउंट निकलेगा ना आपको, वो आप खुद करोगे क्या आएगा। सो दिस गिव्स यू अमाउंट। इसके बाद क्या निकालना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अमाउंट तो आपको यहां निकलेगा ना, माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज 62,500, इसको माइनस करिए, यू विल गेट इंटरेस्ट। अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में और दो पार्ट्स है, पार्ट नंबर डी और पार्ट नंबर ई। आप उनको खुद ट्राई करिए, अगर आपको नहीं आते तो मुझे मैसेज करिए, फिर मैं दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप उनको खुद ही ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबीना शहनाज borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at the rate of 15% per annum compounded yearly। शहनाज एक बैंक से 26,400 रुपए का लोन लेती है, ठीक है। देखिए here principal is equal to rupees 26,400, ठीक है, और ये लोन लेती है एट 15% पर annum। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% per annum and time is time is 2 years. Time is 2 years and 4 months. Sorry, 2 years and 4 months. देखिए बेटा, ये 2 years और 4 months, ये कितना हो गया। 2 years तो आपको मालूम है 2 years हो गए, लेकिन 4 months कितने हो गए, 4 month हो गए 4/12 ईयर, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। 4 1 are 4, 4 3 are 12, so 4 months are equal to 1/3 ईयर, ठीक है ना। सो 2 years and 4 months means 2 whole is 1/3 ईयर, और विच इज इक्वल 3 2s are 6, 6 plus 1 is 7, या अगर ऐसे रख देंगे 2 whole is 1/3 ईयर। एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। बिल्कुल, जो इंटरेस्ट है इट इज कंपाउंडेड ईयरली। सिंस द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, लिहाजा आप यहां पर वही फॉर्मूला लगाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर बी में आपने लगाई, ठीक है ना। देयरफॉर पहले निकालेंगे अमाउंट। अमाउंट के लिए फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 रेज़ड पावर कैपिटल टी। देखिए बेटा, यहां पर भी आप याद रखिए, यहां पर हम इस टाइम के 2 हिस्से करेंगे। एक लिखेंगे कैपिटल टी जो 2 है, और दूसरा लिखेंगे स्मॉल टी जो कि 1/3। ये याद रखिए आप, जिस तरह आपने इससे पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट नंबर फर्स्ट था वहां पर भी आपने यूज किया, तो वही बात यहां पर भी आप देखिए। देन इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 इंटू स्मॉल टी, ठीक है ना। सो इट इज इक्वल टू, अब देखिए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल इज 26,400, ठीक है, इंटू 1 प्लस रेट, रेट इज 15% पर annum, so it is 15/100। रेज़ पावर कैपिटल टी हमने 2 रखा है यहां पर, 2 इंटू 1 प्लस रेट इज अगेन 15 डिवाइड बाय 100 इंटू स्मॉल टी इज 1/3। इट इज फर्दर इक्वल 26,400 इंटू 1 प्लस, यहां पर हम कैंसिलेशन करेंगे, 5 3s are 15, 5 into 20 is 100, so it is 1 plus 3/20 raised power 2 into 1 plus again 5 3s are 15, 5 20s are 100, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, वहां क्या रहेगा 1 plus शाबाश 1/20।
1 + 1/20, ठीक है ना। शाबाश। इट इज अगेन 26,400 इंटू 20 1s are 20, 20 + 3 हो गए 23, डिवाइडेड बाई 20 होल स्क्वायर, देन इंटू 20 1s are 20, 20 + 1 हो गए 21, डिवाइड बाई 20, ठीक है ना। समझ आई ना ये बात? वेरी गुड। देखिए इसको मैं रब करता हूं यहां, so this implies amount is equal 26,400, that is 26,400 into 23 स्क्वायर, 23 स्क्वायर हो गए 23 इंटू 23, आप इसको खुद करिएगा, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 9 12 5, it is 529, 529 डिवाइड बाई 20 स्क्वायर हो गए 20 इंटू 20 हो गए 400, देन इंटू 21 डिवाइडेड बाई 20। शाबाश। देखिए भाई यहां पर ये 2 जीरोस इन 2 जीरोस के साथ कैंसिल हो जाए, 4 1 are 4, 4 6 are 24, 26 minus 24 is 2, ये बनेगा 24, 4 6 are 24। So this implies amount is equal to 66 into 529 into 21 divided by 20। अब फिर से कैंसिलेशन करेंगे, 2 10s are 20, 2 3s are 6, 2 3s are 6। This implies amount is equal to 33 into 529 into 21 divided by 10। अब बेटा अब इन 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आगे आपको खुद ही करना है, 33 इंटू 529 इंटू 21 आप कैलकुलेटर पर करोगे, फिर उसको डिवाइड करना है 10 से, ठीक है ना। तो यहां आपको एक अमाउंट मिलेगा, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, वहां कोई आंसर आएगा ना, उसको डिवाइड करेंगे आप 10 से, डिवाइड 10 से, तो वहां आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट सम अमाउंट, ठीक है, वो अमाउंट ए है। अब हमें क्या निकालना है, द क्वेश्चन सेज दैट अमाउंट, बिल्कुल वो अमाउंट कितना पे करेगी, बस आपको इन 3 नंबर्स का पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड करना है 10 से, यू विल गेट द अमाउंट दैट द शहनाज हैज टू पे अगेंस्ट द लोन शी बोरोड फ्रॉम द बैंक, ठीक है। उम्मीद है कि आप ये जरूरी घर पर करोगे, और अगर कहीं पर प्रॉब्लम होगी, कोई डाउट होगा, आप मुझे कांटेक्ट करिए।